अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में जो है वो बढ़ते हुए गुस्से के मसाइल, बच्चों में बढ़ते हुए स्क्रीन का जो है मसला, बहुत सारे वालिदैन इसका शिकार हो रहे हैं और कोशिश वालिदैन की यही होती है कि आप एक बेटर वे में अपने बच्चों को हर उस चीज़ से दूर कर सके या मना कर सके जो उनके लिए नुकसानदेह है। जैसे कि स्क्रीन एडिक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चों में होने वाले बिहेवियरल इश्यूज़ की पहली वजह स्क्रीन का एक्सेसिव यूज़ है। तो अगर जो पेरेंट्स हैं वो सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को समझ सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो किस तरीके से हेल्दी वे में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी करें लेकिन उसको मिसयूज़ ना करें, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको बेहतर रहनुमाई मिले। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर सब पेरेंट्स के साथ, और जो हमारे यंग बच्चे आजकल सारा दिन जो होता है वो मोबाइल पे टाइम अपना गुजार रहे होते हैं, उनसे मुतालिक बात करेंगे। जी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली स्क्रीन एडिक्शन होती क्या है, या जिसको हम गैजेट एडिक्शन बोलते हैं वो क्या होती है, इसके आपके बच्चे की ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल जो होते हैं उस पर कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं, और बीइंग द पेरेंट्स आप किस तरीके से अपने इन बच्चों को जो है एक पॉजिटिव वे में उनके इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एडिक्शन का वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी चीज़, किसी भी ऐसी सब्सटेंस या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको आप करने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब तक आप वो काम नहीं करते हैं आप डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, बच्चों में एंजाइटी आना शुरू हो जाती है, या हम इसको कहते हैं कि कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो स्क्रीन एडिक्शन में हम उन बिहेवियर्स को कंसीडर करते हैं कि जब एक बच्चा दिन का तकरीबन जो है वो आधे से ज़्यादा हिस्सा किसी भी मोबाइल एक्टिविटी पे या किसी स्क्रीन पे जिसमें टीवी टैबलेट आ जाते हैं उस पर गुजार रहा हो, जो कि बहुत प्रोडक्टिव ना हो। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि उसकी कोई एजुकेशनल रिलेटेड एक्टिविटी ना हो या उसके डे टू डे जो काम की रूटीन होती है उसको वो डिस्टर्ब कर रहा हो। जैसे कि बच्चों में देखा गया है कि आजकल जो ऑनलाइन वीडियो गेम्स है उसका एक बहुत ट्रेंड बढ़ चुका है। बच्चों के अंदर वीडियो गेमिंग्स की इस हद तक एडिक्शन क्रिएट हो गई है कि जब पेरेंट्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, बच्चे गुस्से में आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से बच्चे ये समझना शुरू कर देते हैं कि पेरेंट्स जो है वो उनके दुश्मन है या उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं या उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं। तो हम इस तरह के सारे बिहेवियर्स को एडिक्शन में कंसीडर करते हैं जिसके आउटकम्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब स्क्रीन को क्यों हम डिस्करेज करते हैं, पहली चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो बहुत अर्ली एजेस से ही हमारे फैमिलीज़ में बच्चों को मोबाइल से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। जैसे कि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 1 साल की उम्र में भी उनका एक्सपोजर जो होता है वो स्क्रीन से शुरू हो जाता है। इन बच्चों में फिर बोलचाल के मसाइल आ जाते हैं, उनके स्पीच इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्पीच डिले होना शुरू हो जाती है। एंड लेटर ऑन देखा यह गया है कि इन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या उनकी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है वो शुरू हो जाती है। ये अर्ली वार्निंग साइन है किसी भी बीमारी की तरफ। अगर हम इसको शुरू में नहीं आइडेंटिफाई करते या इसको प्रॉब्लम नहीं कंसिडर करते तो बाद में ये एक डिसऑर्डर की शक्ल या बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है वो एट द टॉप आ रहा होता है। सेकेंडली एक सेकेंड एज ग्रुप आ जाती है जो कि तकरीबन 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। उनमें देखा ये गया है कि ये वो बच्चे होते हैं जिनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, कुछ वो पुबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं। तो उस टाइम पर उनकी जो ऑनलाइन वीडियो गेमिंग होती है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसमें एक उनका सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से, इवन अगर उनके शहर के भी डिफरेंट एरिया से जो लोग होते हैं गेम खेल रहे होते हैं वो उनके साथ उस ऑनलाइन गेम में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब लास्ट कुछ ऐसे केस रिपोर्ट हुए जिसमें पूरे गैंग थे, पूरा उसके पीछे एक माफिया था जो कि इन बच्चों को ट्रैप करता था किस तरीके से। इसी तरह वीडियो गेम्स में उनके फ्रेंड बनते थे और बाद में उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। तो ये बच्चे बाद में जो था वो बहुत ज़्यादा, जिसको हम पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, उसका शिकार होना शुरू हो गए कि वो पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते होते थे। एंड ग्रेजुअली उनकी जो एंजाइटी लेवल थे वो बढ़ना शुरू हो गए।
स्क्रीन एडिक्शन कहने में और सुनने में एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट बीइंग द प्रोफेशनल हमने ये चीज़ें आइडेंटिफाई की है कि इसकी वजह से बच्चों के पूरे ब्रेन केमिकल्स चेंज होते हैं। जब आप गेम खेल रहे होते हो तो बेसिकली आपके ब्रेन में जो होता है वो सेरोटोनिन या डोपामिन जो होता है वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उससे उनका मूड अच्छा होता है, बच्चे एक्साइटमेंट का शिकार होते हैं और उस एक्साइटमेंट को अचीव करने के लिए ग्रेजुअली उनके अंदर जो होती है वो टेंडेंसी डिपेंडेंसी की शुरू हो जाती है कि वो स्क्रीन टाइम को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले अगर वो 2 घंटे खेल रहे होते हैं या 3 घंटे अपने मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो ग्रेजुअली उसका जो टाइम जोन होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे पूरे दिन पे उस पर चला जाता है। बच्चे अपनी बाकी डे टू डे एक्टिविटीज़ से हट जाते हैं, उनकी जो सोशल इंटरेक्शंस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। वहीं से देखा यह गया है कि इन बच्चों में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये बच्चे सोशल इंटरेक्शन से जो होते हैं वो घबरा रहे होते हैं। ऑल्दो दे आर रियली वेरी एक्टिव ऑन द वर्चुअल सोशल प्लेटफॉर्म्स, बट एक्चुअल सोशल लाइफ में वो डेफिसिट्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उनके जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होते हैं वो नेगेटिवली एम्पेयर्ड होना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चे पेरेंट्स से दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चे अपने मसाइल का हल अपने ही एज ग्रुप लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक पूरा सोसाइटल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इसमें मैं पेरेंट्स को एक एडवाइस और मैसेज ज़रूर दूंगी कि बीइंग द पेरेंट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे की हर तरह की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें। अगर आपने उसको इंटरनेट एक्सेस दी हुई है तो आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप ज़रूर होना चाहिए, आपकी ओपन चैनल कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए कि जिसमें अगर बच्चा किसी मसले का शिकार है तो वो आपसे शेयर करे, ना कि वो बाहर जाकर किसी ऐसे शख्स से शेयर करे जहाँ पर उसको मिसयूज़ किया जा सकता हो या उसको अब्यूज़ की तरफ लेकर जाया जा सकता हो। और सब बच्चों के लिए भी मेरा ये मशवरा होगा कि हर चीज़ को यूज़ करें, ना कि उसको अब्यूज़ करना शुरू करें। तो मोबाइल को यूज़ किया जाए, उसको अब्यूज़ ना किया जाए। स्क्रीन से आप जो चीज़ें सीख सकते हैं पॉजिटिव अपनी सिलेबस से मुतालिक, अपने स्कूल से मुतालिक, उन चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ों की तरफ जो आपको एडिक्शन की तरफ लेकर जाए। होपफुली दिस वीडियो इज़ गिविंग यू सम डायरेक्शन टू मैनेज योर चाइल्ड. Thank you so much for watching this video.